बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। दुर्गा सप्तशती चंडी भाग। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र एक कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा करती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कुसमांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां काल रात्रि, आठवां महागौरी एवं नौवा सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भी भूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवी क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांड, धनुष्य इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैतृत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में मारूड़ी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में सुलधारणी, ऊपर ब्रह्मा जी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। अद्योतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी, मस्तक की भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीहा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठनली की नलकुबरी, दोनों स्तंभों की खड़गनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुप्तेश्वरी, लिंग की पुतना कामिका, गुद्दा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैर के तलुओं का अधस्तल वासिनी देवी रक्षा करे। नाखूनों और दांतों की कराली, केशों की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वस्सा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, आंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मटकेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती कफ की, चूड़ामणि नाखूनों की, तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी
सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता हो तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उन धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में वह पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसका अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं से नित्य पढ़ लेता, उसे देवी कला प्राप्त होती। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष तक भी अधिक वायु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कृति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले का देहांत होने पर महामाया की कृपा से देवी दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो बोलो दुर्गा मैया की जय। श्री अर्गला स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कठोर दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज के वध करने वाली देवी और चामुंडक असुरों के विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक पाप के चरण में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दो। जय दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़ियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करे जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्त्रोत रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती के जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है।
बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। अथ कीलक स्तोत्रम। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभामायान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं स्त्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों के मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जाप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इससे लोगों को शंका हुई कि तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव की आज्ञा का यह सप्तशती स्त्रोत सिद्धियों को देने वाला है। उन स्त्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपे ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र का कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्त्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सब देवी जी की कृपा से फल है, इसी में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं। वे सब कारण इस शुद्ध स्त्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत को मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता, उच्च स्वर से पाठ आरंभ करे, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। तो 10वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई ने शुंभ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। ये तो मेरी विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते हैं ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका दिव्य से दिव्य जितने भी अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवा करके अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों का दैत्यों के छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बारों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसके धनुष को काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ ही में थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल से अपने धनुष से छोड़ते हुए
तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े और सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुकदर लेकर अंबिका को मारने के लिए दैत्य उद्रित हो गया। आते ही उसके मुकदर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहल सिद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। तब अंबिका ने उनके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के सूल से छत विछत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी माताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे। दूसरे बीज बाजे बजाते अप्सरागण नाचने लगी। वायु पवित्र होकर चलने लगी। सूर्य उज्ज्वल होकर चलने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी। सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इति खंड 10वां अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। ग्यारहवां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्ध के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों से संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, विश्व आप हो। देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुनि का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्या आपका भेद है। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। आप अकेली ही सारे जगत को व्याप्त की हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हैं एवं पारावाणी है, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली है। इसी से आपकी स्तुति होवेगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम मुक्तियां हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठा आदि रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हैं, जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परामाजित माया भी स्थानों के क्रम में बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूप। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक हो। तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी,
आपको नमस्कार है। हंसों से जुटे हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप में धारण करने कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा सार्थ इन उत्तम शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वाराह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों के वध करने के लिए उद्यमशील त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार है। हजार उज्जवल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारणी महावज धारणी वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के स्वरूप में दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली मुंड मालाओं से शोभामायन मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूप पार्वती महाकाली संयमशीला सर्वस्वामिनी नारायणी, आपको नमस्कार है। सर्वेश्वरी सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गे देवी, हमारी भयों से रक्षा करे। हे देवी, आपको नमस्कार है। यह आपका मुख तीनों नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारे सभी भय से रक्षा करो। हे महाकात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि के ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देती हैं, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं को नाश करती हैं। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें आपने स्वरूपों को अनेकों शक्तियां रूपों में विभक्त करके किया है। हे अम्बिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक, रूप शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय और किसी का वर्णन नहीं आता, और न आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ से डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर सकती है। हे विशेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विशेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विशेश्वर भी वंदनीय हो। जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय आपने दैत्यों के वध किया, तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य भी हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले, हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई। मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवीगण,
मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करे और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर सुम निशुम नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्यों के संहार करूंगी। उन वैप्रचिति नामक घोर दैत्य का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूल की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। जिनके उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। इस समय मैं पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा करने के लिए भक्षण करूंगी, उसी समय सभी मुनि भक्त भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों का बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति खंड 11वां अध्याय समाप्त। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। क्षमा प्रार्थना। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंदचर हीन मिलितम तदस्तु संपूर्णतम प्रसादत संकल्प सिद्धिवश्च सदैव जायताम महादत्त ज्ञानतो वा पठितम संप्रातः ते अस्मनि अस्मिन् तत्सर्ग सांकल्मास्तम भगवती वरदे तत्व प्रसादत प्रसिद्ध। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम शूरेश्वरी। यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे अपराध सतम कृत्वा जगदम्बेति चोरचरेत याम गतिम स्वप्नानोति नाताम ब्रह्मदाय सुरा शाप्राधो अस्मि शरणं प्राप्तत्वाम जगदम्बिके इदानी मनुकम्योहम यथेशति तथा कुरुम कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रह गृहाणमाचर्मी मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। क्षमा प्रार्थना। तदंतर पाठ करता यदत्र पाठे जगदम्बिके से प्रसिद्ध परमेश्वरी तक श्लोक पढ़कर क्षमा याचना करे। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते।
ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत की को मृग मध को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला कंठन पर छाजे जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग कपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी। शुंभन शुंभ दिदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना नित दिन मदमाती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे सोड़ित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन धरे जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिन मंगल गावे नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगायरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो करता मैया तुम ही हो करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजा चारति शोभित वड़ मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत दयानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी। बोलो बोलो नौ दुर्गा रूपेण मैया की जय।